जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय चतुर्थ श्लोकर सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित सेई महाप्रभुंक उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर रे भगवान कहउछंती, न कर्मणा मनरंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य कर्मारंभ न कले निष्कर्मता अनुभव करे नाही एवं केवल कर्म त्याग करदेले सिद्धि प्राप्त हुए नाही। कर्मयोगरे कर्म करिबा निहाती आवश्यक, कारण निष्काम भाव कर्म कले ही कर्मयोगरे सिद्धि हुए। कर्म न कले मनुष्य को यही सिद्धि मिल पारे नाही। मनुष्यर अंतःकरण में रही कर्म कर आवेग शांत करने कामना त्यागपूर्वक कर्तव्य कर्म करने आवश्यक। कामना रखी कर्म कले आवेग नाश हुए नहीं, बरं बढ़ी चले। कर्मयोग आचरणकारी मनुष्य कर्म करी मध्य नैष्कर्म्य प्राप्त हुए। जो स्थिति में मनुष्यर कर्म अकर्म हो जाए अर्थात बंधनकारक हुए नहीं, से स्थिति को नैष्कर्म्य कहती। जेपरी मंजी को भाजीदेले बा सिझाईदेले ताहार अंकुरोद्गम शक्ति नष्ट हो जाए, सेहीपरि कामना रहित होई करा जाइथिबा कर्मरे फल देवार शक्ति रहे नाही। एणु निष्काम मनुष्यर कर्मरे जन्म मरण चक्र रे घुराइबार शक्ति न थाए। यदि समस्त कर्म निज पाई न करी अन्य मानक सेवा निमंते करा जाए तेबे कामना त्याग संभव, कारण प्रत्येक कर्मर संसार सहित संबंध अछि एवं निजर अर्थात स्वरूपर परमात्मा संगे संबंध अछि। निज सहित कर्मर आदौ संबंध नाही। निज पाई कर्म करुथिबा पर्यंत कामना त्याग हेब नाही एवं कामना त्याग न हेबा पर्यंत नैष्कर्म्य प्राप्ति हेब नाही। सिद्धि प्राप्ति निमंते से अहंभाव त्याग करिबा आवश्यक। अतएव सांख्य योगी निमंते कर्म को स्वरूपतः त्याग करिबा मुख्य नुहे, बरं अहंभाव त्याग करिबा मुख्य। सांख्य योगरे कर्म करा जाय पारे एवं केतेक क्षेत्र में त्याग मध्य करा जाय पारे, किंतु कर्मयोगरे सिद्धि प्राप्ति निमंते कर्म करिबा आवश्यक। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहारिक क्षेत्र में परमार्थ सिद्धिर कौशल शिखाए। गीतार उद्देश्य कर्तव्य कर्म कराइबा छड़ाइबा नुहे। तेणु भगवान कर्मयोग और ज्ञानयोग उभय साधनारे कर्म करने को कहिसंती। जेतेबेले साधक निजर कल्याण चाहे सेतेबेले तार सांसारिक कर्मरु अरुचि हुए एवं से ताहाकु छाड़िबाकु चाहे। एही कारणरू अर्जुन मध्य कर्मरु विरत होई भगवान को पचारुछंती, जदि समता ही ज्ञानयोग और कर्मयोग उभय प्रकार साधनार उद्देश्य, तेबे कर्म करने कथा आपण काहींकी कहउछंती? युद्ध परि घोर कर्मरे मते काहींकी लगाउछंती? किंतु भगवान उभय प्रकार साधनारे अर्जुन को कर्म करने को आज्ञा देइछंती। एतुरु स्पष्ट हेउची कर्म छड़ाइबा नुहे, बरं कर्म कराइबा भगवानଙ୍କର उद्देश्य। अवश्य भगवान कर्मरे थिबा विषाक्त अंश जेमिति कि कामना ममता और आसक्ति त्याग करी कर्म करने को आज्ञा देइछंती। कर्म को स्वरूपतः त्याग करने अपेक्षा तहिरु साधक निजर संबंध विच्छेद करने आवश्यक। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव में कर्म करने संगे संगे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि को संसारर वस्तु मन करी संसार सेवार लगाई दियंती एवं कर्म तथा पदार्थ सहित निजर कौनसी संबंध स्वीकार करती नहीं। ज्ञानयोगरे सत् असत् विवेकर प्राधान्य थिबा जोगु ज्ञानयोगी भावंती जे गुणरे ही गुण कार्य करुछि, अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति कर्म हेउछि। कर्म सहित मोर लेश मात्र संबंध नहीं। प्राय समस्त साधकों अनुभव जे कल्याणर तीव्र अभिलाष जाग्रत हेबा मात्रे कर्म पदार्थ और व्यक्ति सेमानଙ୍କର अरुचि हेबाकु लागे, किंतु सेतेबेले देह संगे घनिष्ठ संबंध थिबारु सही अरुचि वास्तव में आराम और विश्रामर इच्छा अटे। एही आराम और विश्रामर इच्छा ही साधकर उन्नतिर प्रतिबंधक। साधक मनरे एही धारणा थाए जे कर्म पदार्थ और व्यक्ति को स्वरूपतः त्याग कला पर ही आमे पारमार्थिक मार्ग में बढ़ी पारिबा, किंतु प्रकृत में एगुड़ी स्वरूपतः त्याग न करी एगुड़िक प्रति थिबा आसक्ति को त्याग करने आवश्यक। तीव्र वैराग्य बिना सांख्य योगरे आसक्ति त्याग करने कठिन, किंतु कर्मयोगरे वैराग्य ऊणा थिले मध्य केवल अन्य मानक पई कर्म कले सहजरे आसक्ति दूर हो जाए। एकांतरे रही साधना करने को मध्य गीता आदर करे, किंतु एकांतरे सात्विक पुरुष
ସାଧନ ଓ ଭଜନରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ ପୁରୁଷ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିକଳ୍ପରେ ତଥା ତାମସ ପୁରୁଷ ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ପ୍ରମାଦରେ ନିଜର ସମୟ ବିତାଏ ଏବଂ ଏହା ପତନକାରକ। ଏକାନ୍ତ ପ୍ରତି ସାଧକର ରୁଚି ରହିବା ତ ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରମାର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ସାଧକର ଅନୁରାଗ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ବା କର୍ମହୀନତା ପ୍ରତି ତାହାର ଅନୁରାଗ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ହେଲେ ଅନୁରାଗ ନ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଧକର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ବସ୍ତୁତଃ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଶରୀରର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକାନ୍ତ ମାନିନେବା ଭ୍ରମ, କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ସଂସାରର ଏକ ଅଂଶ। ସୁତରାଂ ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଅର୍ଥ ତହିଁରେ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତା ନ ରହିବା, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଏକାନ୍ତ। ଯାହା ନିଜର ନିଜଠାରେ ଅଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା କେବେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ କିଛି କଲେ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏ ଭାବନା ଦେହାଭିମାନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଶେଷ ହୁଏ, ତେଣୁ ଯାହା ଅବିଦ୍ୟମାନ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଠାରେ କ୍ରିୟା କରିବାର ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ କ୍ରିୟାରହିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା କରିବାର ଆବେଗ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ ତାହା ନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ମମ ଓ ନିଷ୍କାମ ହୋଇ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରି ସବୁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ନିଜ ପାଇଁ କଲେ କ୍ରିୟାର ଆବେଗ ଆଦୌ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ନିତ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ଅନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ କ୍ରିୟାର ଆବେଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶ କାଳ ଆଦିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ତାହା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4ର୍ଥ ଶ୍ଲୋକର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।